शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर से जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और वो है इस्लामाबाद में आज संभावित अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बैठक। दूसरे दौर की वार्ता को लेकर के अब सस्पेंस गहरा गया है। उधर अमेरिका से बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अभी तक पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुए हैं, फिलहाल अमेरिका में ही हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर खत्म होने से पहले अमेरिका एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजेगा ताकि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। कुछ मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच तनातनी इस कदर बढ़ी है कि जेडी वांस का दौरा फिलहाल स्थगित दिखाई दे रहा है। वो अभी तक रवाना नहीं हुए हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो शांति वार्ता में शामिल होने पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका बातचीत की दिशा अभी भी साफ नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए वेंस और उनका प्रतिनिधिमंडल स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर अभी तक रवाना नहीं हुए हैं और न ही ईरान की ओर से अब तक ये जानकारी सामने आई है। इस बीच ईरान की ओर से ये भी कहा गया है कि किसी भी हाल में धमकी के आगे वो नहीं झुकेगा। उधर अमेरिका की ओर से रुख साफ किया गया है कि जो ब्लॉकेड है वो अभी तक जारी रहेगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद में तमाम तैयारियां हो चुकी हैं बातचीत के लिए और बीती देर रात तक अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल को पहुंचना था। अब ऐसे में संभावना है कि मंगलवार का दिन काफी माथापच्ची वाला होगा दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल को। क्या आज वो बर्फ पिघलेगी और आज बातचीत की शुरुआत हो सकेगी? ट्रंप का दावा कि पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं जेडी वैंस, अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि ऐसा नहीं है। वो बीती देर रात भारतीय समय अनुसार भी वॉशिंगटन में ही देखे गए। उधर ईरान की ओर से भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस बातचीत के लिए उनका डेलीगेशन आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर ईरान ने कहा कि वो धमकी के आगे नहीं झुकेगा। तो पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका ईरान के बीच मुलाकात और बात को लेकर सस्पेंस गहराता गया है। न अमेरिका पहुंचा है, न ईरान पहुंचा है। पाकिस्तान में तैयारियां लगभग 10 दिनों की हैं और ये माना जा रहा था कि आज कभी भी बातचीत की शुरुआत होगी। हॉर्मुज पर अमेरिकी ब्लॉकेट को लेकर के ईरान बौखलाया हुआ है। तो ईरान द्वारा अपने न्यूक्लियर डस्ट को अमेरिका को सौंपने को लेकर के ना करने पर अमेरिका की भी नाराजगी है। तो इस्लामाबाद में अब ये डायलॉग होगा या डेडलॉग होगा, हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि होना डायलॉग था, लेकिन मामला फंसा नजर आ रहा है। जेडी वैंस रवाना नहीं हुए हैं, ईरान की वार्ता भी अभी विचार कर रहा है। अब अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो डायलॉग फिलहाल डेडलॉक की स्थिति में है और प्रोग्रेस तब होगा जब दोनों प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तो ना ही वैंस रवाना हुए, ना ही अराक्ची रवाना हुए हैं। हालांकि बीती देर रात अल जजीरा के हवाले से यह भी खबर आई कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। हम लगातार ये भी जानकारी मिल रही है कि बातचीत की टेबल पर आएंगे दोनों, लेकिन हर किसी की अपनी शर्त है। अमेरिका कह रहा है कि मैं डील के लिए किसी दबाव में नहीं हूं। ईरान कह रहा है ईरान तो कभी किसी दबाव में आ ही नहीं सकता। अमेरिका ने कहा कि कोई जल्दबाजी में सुनवाई नहीं होगा। तो ईरान कह रहा है कि सुरक्षा के हिसाब से ही बात आगे बढ़ेगी, उससे समझौता नहीं होगा। ईरान का रवैया कूटनीति के खिलाफ है, ये ईरान कह रहा है। तो अमेरिका कह रहा है डील होगा, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर होगा। अमेरिका अपनी शर्तें थोपना चाहता है। ईरान कह रहा है 2 हफ्ते में हमने भी बहुत कुछ खोया है और अब बातचीत के लिए ईरान किसी की दबाव के आगे नहीं आएगा। अमेरिका कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। तो बातचीत पर किसका क्या रुख, हम आपको यह भी बता रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में अमेरिका चाहता है कि बातचीत हमारी शर्तों पर हो, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ। और उसमें सबसे बड़ी जो शर्त है वो इस बात को लेकर के है कि क्या अमेरिका की जो मांगे हैं उसके आगे ईरान झुकेगा। ईरान कह रहा है उसका इतिहास झुकने का नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हॉर्मुज खुलेगा। दूसरा, ईरान का रुख कायम है कि वो किसी भी हाल में अपने न्यूक्लियर डस्ट को अमेरिका को नहीं सौंपेगा, जो कि ट्रंप की पहली शर्त है। ट्रंप की शर्त यह भी है कि हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण होगा और इसीलिए लेबनान सीज फायर के बाद जब ईरान ने अपने हॉर्मुज के दरवाजे खोले तो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाई, जिसके बाद हमने देखा है कि अब खाड़ी में गोलियां भी चली। और ऐसी परिस्थितियों में नेतन्याहू के यहां कहा गया है, इजराइल में यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। यहां तक कि पूर्व जो मोसाद चीफ हैं कोहेन, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान से खतरा अभी भी बरकरार है और इन परिस्थितियों में
क्या बातचीत होगी, नहीं होगी, उन शर्तों में क्या जो शर्त है, क्या उसमें कहीं से भी किसी तरह का डिसोल्यूशन हो सकता है? रोहित शर्मा हमारे सहयोगी वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, अमेरिका की जो शर्त है वो राउंड 1 में भी वही थी, राउंड 2 में वही थी, लेकिन ईरान तो अब सीधे कह रहा है कि झुकने का इतिहास हमारा नहीं है, सीज फायर हुआ है, बातचीत अगर होगी तो वो सम्मान से समझौता नहीं होगा। ईरान का ये कहना कि इनको एक मिसट्रस्ट है अमेरिका के विरुद्ध, आई थिंक ये जायज बात है। हमने देखा जब ये वॉर शुरू हुई उसके उस वीक में ही अमेरिका नेगोशिएट करने वाला था ईरान से, और यही लोग एम्बेसडर विटकॉफ और जैरेड कुश्नर जा रहे थे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो वही बात है कि एक डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट जरूर है दोनों देशों के बीच में। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प काफी बुलिश थे एक डील को लेके, और उन्होंने इस तरह के बयान भी दिए इस पिछले हफ्ते में कि ईरान सब कुछ मानने को तैयार हो गया है, अपना यूरेनियम हमें देने को तैयार हो गया है। तो इस तरह की हमने कॉन्वर्सेशंस या कमेंट्स सुने हैं यहाँ पे। लेकिन अब जिस तरह के हम कमेंट सुन रहे हैं ईरान से जो आ रहे हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा बताता है कि जो डिवाइड है दोनों देशों के बीच में उनकी पोजीशंस को लेके, वो काफी बड़ा है फिलहाल। और इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 में भी सक्सेस जो है वो निर्भर करेगा कि कौन सी साइड कितना डेस्परेटली चाहती है इस युद्ध को खत्म करने का। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि एक डील भी साइन हो सकती है इस्लामाबाद में, लेकिन अभी भी हमें नहीं पता कि क्या वजह है कि ये डिले किया गया है चीजों को, और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें रुकना होगा, हमें कल सुबह देखना होगा क्या हालात होते हैं अमेरिका में। अभी तक ऑफिशियली तो कोई गाइडेंस नहीं आया है जेडी वैंस के ट्रैवल करने का, यूजुअली बताया जाता है सबको, लेकिन देखना होगा कि जो फिलहाल की आखिरी सेट ऑफ मीटिंग्स चल रही है यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में, उसमें क्या डिसीजन लेता है अमेरिका, और फिर ईरान जो है उसका ट्रस्ट गेन करना जरूरी है अमेरिका के लिए। नहीं ठीक है, लेकिन अब ये भी तो समझना होगा रोहित कि आखिर ईरान का माइंडसेट क्या है। वो तो सीधे कह रहा है कि हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। सबसे पहले उसने शर्त रखी थी कि आपके पास $100 बिलियन का जो एसेट आप उसको डीप फ्रीज कीजिए। उसी के साथ कह रहा है कि हार्मुज पर नियंत्रण हमारा ना होना चाहिए। उसकी जो शर्तें हैं वो प्रयोगात्मक तरीके से ये दिखाना चाहता है कि वेस्ट एशिया में हम पावरफुल हैं, और जिस तरह का जश्न उसने मनाया था अपने घरेलू ग्राउंड पर जाकर के लोगों के बीच, क्या वो ये दिखना चाहेगा कि वो अब कमजोर पड़ रहा है? रोहित, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराना चाहूंगा कि इस बीच जो परिस्थितियां हैं वो ईरान नहीं चाहेगा कि एक बार जिस तरह से सीज फायर के बाद उसने खुद को विजेता के रूप में प्रस्तुत किया और अब विजेता के तौर पर पीछे हट के, क्या वो अमेरिका के शर्तों को इतनी आसानी से मान लेगा? वो भी तब जब आईएसडब्ल्यू की रिपोर्ट कहती है कि वहां पर जो राजनीतिक नेतृत्व उसमें तो दो धड़े बटे हुए। तो ऐसे में ईरान का माइंडसेट है क्या? पूरे दिन में वॉशिंगटन डीसी में कंफ्यूजन रही पहले, और मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं हमारी ऑडियंस को समझाने के लिए कि किस तरह से सैटरडे को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टॉक्स होने वाली है, संडे को टॉक्स हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि जेडी वैंस नहीं जाने वाले टॉक्स को लेके, पाकि जो इस्लामाबाद में होगी। फिर ये बयान आया है व्हाइट हाउस के हवाले से कि जेडी वैंस जाने वाले हैं। फिर मंडे को यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में ये बताया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ही इज ऑन हिज वे, मतलब जेडी वैंस जो है जा रहे हैं इस्लामाबाद, और थोड़े ही घंटों में वो लैंड करने वाले हैं पाकिस्तान। उसके 3 साढ़े 3 घंटे बाद हमने देखा कि किस तरह जेडी वैंस खुद व्हाइट हाउस आ गए, और तब से मीटिंग्स चल रही है वहां पे अमेरिका में। सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो प्रेसिडेंट ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं, और जो इस वॉर को लेके काफी उन्होंने बहुत बार कहा था प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप वॉर कीजिए, आप ऑपरेशन कीजिए वहां पे ईरान में। अब उनकी एंट्री हो जाती है शाम को। तो माना ये जा रहा था या है अभी भी फिलहाल कि अगले दिन ट्यूसडे मॉर्निंग हमारे यहाँ पे यहां से एक डेलीगेशन जाएगा टॉक्स के लिए इस्लामाबाद। लेकिन ईरानियंस जो हैं, अब वो जिस तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से नेगोशिएट नहीं कर सकते, आप हमें डरा नहीं सकते, आप हमको धमका नहीं सकते, आप ब्लॉकेट के नाम पे हमसे साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो मैसेजिंग रही है इस पूरे पिछले 3 साढ़े 3 4 दिनों में, काफी कंफ्यूजिंग रही है। और हमने ये भी तस्वीरें दिखी थी, पाकिस्तान से इस्लामाबाद को खाली कराया जा रहा था, वहां पे 2 होटल्स हैं उनको रिजर्व किया जा रहा था, लेकिन क्लैरिटी जो है फिलहाल मिल नहीं पा रही है कि ये इस्लामाबाद में जो टॉक्स होने वाली है ये दरअसल किस दिशा में जाएगी। और अगर आप फ्रैंकली मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि बहुत अटर कंफ्यूजन है कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, अभी तक किसी को नहीं पता।
तरफ स्थिति अगर हम ये देख रहे हैं कि भाई हॉर्मुज को लेकर के पेच फंसा है, उसके पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो तो यूरेनियम है। उसने तो हॉर्मुज को वेपनाइज कर दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम तो, हमारे पास एक ऑलरेडी एक है टाइम बॉम्ब रखा हुआ है। लेकिन उसी यूरेनियम को लेकर के जो अब तक बैक चैनल टॉक्स हुई हैं, क्या उसमें ईरान ने कहीं ये सहमति दिखाई है कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को उसे सौंप सकता है, अमेरिका की निगरानी में सौंप सकता है? सीधे सीधे अमेरिका को देने का तो सवाल नहीं उठता, इतना तो कम से कम ईरान ने समझा दिया है। रोहित, ईरान को का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये नेगोशिएशंस में बात आ रही है। इस चीज को लेके ईरान ने हमेशा से चोरी छिपे हमेशा काम किया है। उन्हें भी पता है कि अगर उनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो वो एक तरह से एक ब्लैकमेल गेम खेल सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट के साथ। तो अगेन उन्होंने हमेशा डिले किया है। जो प्रेसिडेंट ओबामा की डील भी थी 2015 की, जिसका जिक्र प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं, उसमें भी यही था कि आप डिले कीजिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को एक रास्ता निकालना होगा। ईरान, एक जो रिपोर्ट आई थी, ईरान तैयार हो गया था कि हम अगले 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, और जो फिलहाल यूरेनियम हमारे पास है वो आपको देने के लिए तैयार है। वो एक तरीका हो सकता है शायद नेगोशिएशंस को, में इस टॉपिक को आगे ले जाने के लिए। लेकिन अगर ईरान बिल्कुल नहीं मानता कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे और न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं गिव अप करेंगे, तो फिर मुश्किल होगी। क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो पूरा ऑपरेशन रहा है, ये इसलिए रहा है, पिछले साल मिडनाइट हैमर से, जो जून में अमेरिका के B2 बॉम्बर्स गए थे, इसी बात को लेकर रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत बड़ा आई थिंक एक रोड ब्लॉक है। और अगर ईरान कुछ कंसेशंस नहीं देता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये पीस टॉक्स कहीं जा सकती है।